तो शरीर के लिए कितनी चिंता है, कभी प्राण के लिए चिंता करी? नहीं करी। कह रहे मैं जाना मेरे संग चलेगी, मैं सोचा देह मेरे साथ चलेगी, इसलिए खूब धोया, खूब श्रृंगार किया इस देह का, पर हुआ क्या? छोड़ गई। काया और प्राण अलग हो गए। ऊंचे नीचे मंदिर छोड़े, गया भैंस घर घोड़ी सब त्याग दिए। घर किसी का छोटा हो कि बड़ा हो। एक जमाने में घोड़े सफर करने के लिए रखे जाते थे, आज कार है, आज कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये आज के घोड़े हैं। तो उस समय पर घोड़े घोड़े होते थे, आज के समय में मोटरसाइकिल घोड़े। वो कह रहे जब मरोगे तब अपार्टमेंट नहीं होते थे, फ्लैट नहीं होते थे। अब हम कह सकते कोई घर छोड़ गया, कोई फ्लैट छोड़ गया, कोई स्कूटर छोड़ जाएगा, कोई कार छोड़ जाएगा, और फिर भोगेगा कोई और, चलाएगा कोई और। तिरिया जो कुलवंती चोड़ी, और छोड़ी पुत्रन की जोड़ी। तिरिया माने स्त्री, पत्नी, बड़ी अच्छी थी, बहुत शील स्वभाव की थी, काम करती थी, अक्लमंद थी। तिरिया पत्नी बड़ी कुलवंती हो, वो भी छूट जाती है। और छोड़ी पुत्रन की जोड़ी, और दो दो बेटों की जो जोड़ी थी वो भी छोड़ गया। मोटी झोटी गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। मोटी झोटी गजी, ये क्या है? मोटी रस्सी मंगाई जाएगी। जब प्राण देह छोड़ जाएगा तो इस तड़प रही काया के जब शांत हो जाती है, माने मृत्यु पूरी तरह हो जाती है, तब फिर क्या मंगाया जाता है? मोटी रस्सी मंगाते हैं, और फिर चढ़ा काठ की घोड़ी। काठ माने लकड़ी। एक समय में शादी करता है तो दूसरी घोड़ी पे चढ़ता है, और बोले जब मरता है तो फिर लकड़ी की घोड़ी पे चढ़ता है। चार जने तो लेके चाले, फूक दई रे फागुन किसी होली। फिर चार लोग उठाएंगे इस शव यात्रा को, ले जाएंगे और फिर फूक देंगे, जैसे फागुन के दिनों में होली जलाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में खास करके होली का जो त्योहार है वो सिर्फ रंग से नहीं होता है। पहले होली जलाई जाती है। तो जैसे पंजाब वाले लोहड़ी करते हैं तो लकड़ी का एक ढेर बनाया और उसमें आग लगाते हैं, ऐसे ही होली के दिन में फागुन के महीने पर जलाई जाती है लकड़ी का ये कुनबा। जैसे जलता है ऐसे ही चिता जलेगी। जलती हुई चिता, कहते जैसे फागुन में होली जल जाती है ना, ऐसे ही देह जल जाएगी। बोली तिरिया रोवन ला गई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। जो पत्नी है भोली भाली, वो समझ नहीं रही है, और वो कहती है हमारी जोड़ी टूट गई। पति चला गया, वो कहती मेरी जोड़ी टूट गई, हमारा साथ छूट गया। साथ छूटने पर रो रही है। भोली क्यों कहा? कबीर ने इसलिए कहा भोली कि बुद्धू ये नहीं जानती है तेरा शरीर भी तो चला जाएगा। किसका पहले जाएगा कह नहीं सकते। हालांकि उत्तर भारत की स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं कि पति लंबा जिए। कभी कभी मैं कहती हूं इसलिए रख रही है व्रत ताकि तेरे व्रत के प्रताप से पति लंबा जिए, तो जब तक तू जिंदा है तब तक पति का सुख मिलता रहे, और तू मर जावे बाद में उसका क्या हो मुझे क्या लेना देना। इसमें भी एक स्वार्थ है। स्त्री जानती है समाज में विधवा की कोई जगह नहीं। अपमान, मुश्किलें, आर्थिक संकट, ये सब उसे भोगने पड़ते, तो उसे ना भोगने पड़े इसलिए कहते मेरे पति की उम्र लंबी रहे, बड़े बुजुर्ग जोड़ी बनी रहे, आशीष देते। पर व्रत रखने से उम्र लंबी हो जाएगी। स्त्रियां गले में मंगलसूत्र पहनती, देखिए विचार की दृष्टि से देख रहे हैं, मंगलसूत्र के ये कच्चे धागे क्या पति के सांस के धागे को तोड़ने से टूटने से बचा सकते हैं? फिल्मी डायलॉग हैं कि मेरे इन काले दानों में बड़ी ताकत है, बकवास है। जिन देशों में या जिन मतों में सुहागिनें गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती,
उनके पति अपनी आयुष नहीं भोगते? सिनेमा और टीवी देख देख के मंगलसूत्र के अराउंड भी बड़ी कहानी बन गई। मंगलसूत्र टूट गया, मेरे पति के जान पे कुछ आफत तो आ गई, तभी ऐसा हुआ। वो डरी वहमी भागती है, सुनार से ठीक करा के लाती है। अजब वहमी है, अजब भ्रम है ये, अजब बेवकूफ़ी है ये। सुहाग की निशानी है। मजाक की बात है, अगर हम अपने गले में ऐसे पहन ले तो उससे हम सुहागिन हो जाएंगे, ऐसे तोड़ दें गले से तो विधवा हो जाएंगे। है? मान्यता है। क्या है? मान्यता। जिन चीजों को आदमी मानने लग जाता है तो उसमें अपनी मान्यता के बल से उसमें ताकत भी देखने लग जाता है। कैसे कैसे व्रत चलते हैं। वट सावित्री उपवास रखती है, पीपल के वृक्ष की पूजा करती है, और पीपल के वृक्ष के तने के फिर पर वो कच्चा धागा जो है वो ऐसे लेके गोल गोल घूमती है और पूरा उसमें बांधती है, और वो बस ऐसे मेरी जोड़ी बनी रहे, मेरी जोड़ी बनी रहे। अक्षय वट पीपल को बोलते हैं, अक्षय वट, क्षय नहीं हो, क्षय नहीं जो मरे नहीं, वो पीपल। पर एक बात बोलो, कोई पीपल ऐसा है जो अक्षय है कोई ऐसा पीपल? आग लग जाए जल जाएगा, ज्यादा बारिश आ जाए, ज्यादा बाढ़ आ जाए, जड़ें उखड़ जाएं, गिर जाएगा। तो जिस पीपल को पूज रही है कि अक्षय रहे तो मेरा सुहाग भी अक्षय रहे, वो पीपल ही अक्षय नहीं रहेगा तो सुहाग अक्षय कैसे रहेगा? लेकिन हिंदुस्तान में कैसे कैसे भ्रम और कैसे कैसे वहम चल रहे हैं। एक ने कहा नहीं, हम तो व्रत इसलिए रखते हैं कि सब रख रहे तो चलो हम भी रख लो। भाई अजब हालत है, सब सर मुंडावें, तुम भी मुंडा लो। हैं? सब मुंडाएंगे सिर, तुम भी मुंडा लोगे। नहीं, लोग क्या कहेंगे इसलिए रखते हैं। लोग तो कुछ भी बोलेंगे। एक ने कहा नहीं, इसमें हम पति के लिए शुभ कामना दे रहे हैं। मैं अगर शुभ कामना की भावना है तो दो, पर शुभ कामना भी अंधी बुद्धि से नहीं देनी चाहिए। क्या तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या ये फैक्ट नहीं है दैट वी हैव नो गारंटी हाउ लॉन्ग वी विल लिव? हमारे पास कोई ऐसी गारंटी नहीं है कितना समय जिएंगे, कितने साल जिएंगे, कौन जानता है। मेरी दृष्टि में जब कोई विवाह करे तो उस समय पर ये 7 जन्मों की बकवास तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हिंदू विवाह में 7 जन्म, 7 फेरे, 7 जन्म, भोगो जैसा मिल जावे। किसने देखा 7 जन्म? अच्छा, पति पहले मर गया, उसका कहीं और जन्म हो गया और स्त्री अभी भी जिंदा है, वो हो सकता और 30 साल जिए, और वो 30 साल बाद मरे और फिर पता नहीं कहां जन्मे। और जो उसका ये जन्म का पति, वो पता नहीं कहां जन्म होकर के, तब तक बड़ा होकर के कहां तब तक शादी करके एक नई जिंदगी बसा चुका होगा। अच्छा, मान लो कल्पना की बात है, कल्पना की बात है कि किसी को याद रह जाए कि ये मेरा पति था पिछले जन्म में, बंदा हो चुका है 30 साल का, शादीशुदा। सोचो एक दिन तुम्हारे ही घर में एक बच्ची आ जाए, छोटी सी 7-8 साल की, और आके कहे पति देव भूल गए मुझको, किस कलमुही से मुंह काला कर लिया, तुमने मेरे बगैर कैसे ब्याह कर लिया, मैं तो वही हूं तेरी कलावती। कैसा लगेगा? सोचो। हाँ, हर लड़के हर लड़की को पहले अपने पूर्व जन्म के, भाई 7 जन्म का चक्कर है ना, तो पहले रिकॉर्ड सेट करना चाहिए कि कई 7 जन्म हमारे क्लियर हो गए, फिर तो नया ढूंढे। क्या अजब बात है। हर जन्म में शादी कर लेते हो और हर एक को वायदा देते हो अगले 7 जन्म तेरे ही साथ। मर गए, सबको भूल गए, और कहीं पैदा हो गए, तुमने चेक किया था भाई शादी से पहले? बोलो। क्या धोखेबाज आदमी हो तुम।
और उससे बड़ी धोखेबाजी औरतें बैठी यहां सारी आज इकट्ठी हो गई। चेक नहीं किया शादी से पहले। किसी ज्योतिषी किसी पंडित से पूछते कि मेरे पूर्व जन्म का जीवन साथी अब कहाँ है, ये ढूंढिए, और फिर तुम उसको ढूंढते और उस तक जाते और रिन्यू करते अपनी शादी को उसके साथ, तब तो हम समझते 7 जन्म की बकवास सच है। ऐसा तुमने तो किया नहीं, बोलते सब लोग हो 7 जन्म को इकट्ठे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और फिर कुछ एक सन की लोग ऐसे होते हैं, वो कहते अच्छा जब मैं मरूं ना तो फिर तो मेरी पत्नी को भी साथ ही मरना चाहिए। सोचो, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल होके जरा सोचो। एक घर वाला मरने वाला हो, घर वाली तो स्वस्थ है, घर वाला था बीमार, और घर वाला डॉक्टर से कहे इसको भी जहर का इंजेक्शन लगा देना जब मैं मरूं तो। 7 जन्म का है ना, साथ जिए साथ मरे, क्या गाने गाते हो ना तुम। पत्नी मरने वाली हो तो वो तैयार कर ले कि मैं तो मरूं आज, तो वो अपना कोई ऐसा असिस्टेंट, कोई कोई बहन कोई सहेली ढूंढ ले जिसको ये कहे कि जैसे मेरे प्राण निकले ना चाकू मार देना इसके दिल में भी। मरदूद मेरे बाद शादी जरूर करेगा, 4 सहेली लिए घूमता है, वायदा किया था साथ जिए साथ मरे, मरेगा ये साथ में। अगर ऐसा कोई कर दे तो उसको हम अपराध गिनेंगे, सनकी गिनेंगे, पागल गिनेंगे। गलत कह रहे हैं क्या? तो शादी के मंडप पे जब ये बकवास सब लोग करते हैं 7 जन्म को साथ रहे, तब तो कोई क्यों नहीं टोकता कि क्यों बोल रहे हो ऐसी फालतू की बात। किसी का पति मर जाए, हे विधवा हो गई, साथ छूट गया, जोड़ी टूट गई, क्या होगा अब तेरा, क्या होगा अब तेरा, क्या होगा अब तेरा। उस समय कोई क्यों नहीं कहता जीवन था साथ था, जीवन गया साथ खत्म, अब तू स्वतंत्र है, चाहे दूसरा विवाह कर ले चाहे न करे, लेकिन ये मत सोच कि तू अभागी है। ये मत सोच। वो कहां से ये कल्पना की कहानी, सत्यवान सावित्री, सावित्री ले आई थी प्राण सत्यवान के, मेरी बहू कैसी कलमुही है, मेरे पुत्र के प्राण वापस नहीं लाई। लॉजिकल है ये बात? प्रैक्टिकल है ये बात? कैसी कैसी कहानी, कैसी कैसी गप्पें देखो धर्म के मामले में मारी हुई, और करोड़ों लोग इस बात को मानते हैं। और जो ये बात मैं कह रही हूं शायद ये सुन के कईयों के दिल फट जाएंगे, क्या बोल रहे हैं ये मंगलसूत्र के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, ये व्रत के लिए ऐसा कैसे कह दिया। पर हम कह रहे क्या हम यथार्थ कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे? बुद्धि है तो सोच के देख लो, बुद्धि नहीं है तो ऐसे बुद्धुओं को तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। हम ज्ञान बुद्धुओं को नहीं दे रहे। तुम बुद्धू हो? पक्का कर लो पहले। बुद्धू हो तो जाओ, ये जगह गलत तुम्हारे लिए, कोई बुद्धू आश्रम ढूंढ लो। ज्ञान बुद्धिमानों के लिए, बुद्धों के लिए, ये जो बुद्धू हैं उनके लिए नहीं है। जो बुद्धिमान है वो ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध हो जाएगा, पर जो बुद्धू है वो ज्ञान प्राप्त करके सिर्फ राक्षस हो सकता और कुछ नहीं। ये देह साथ नहीं देगी तो भोली तिरिया रोती है मेरा साथी छूट गया, मेरी जोड़ी टूट गई। क्या कबीर जी ने एकदम नब्ज पकड़ी है समाज की? क्योंकि ऐसे ही डायलॉग बोले जाते हैं जब किसी की पत्नी या पति मर जाए, ऐसे ही डायलॉग आज भी यही बोलते हैं। 500 साल पहले भी यही डायलॉग थे, आज भी यही डायलॉग, शायद अगले 500 साल बाद भी यही डायलॉग होंगे। जोड़ी टूट गई, कोई जोड़ी नहीं है, बकवास बात है, मिथ्या बात है, व्यर्थ का रोमांटिसिज्म है। देयर इज नो ट्रूथ इन दिस। कोई जोड़ी नहीं, कोई 7 जन्म की जोड़ी नहीं। तो जब जोड़ी नहीं तो टूटा क्या? अकेले आए थे अकेले जाते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। कबीर कह रहे हैं जिसने अपना मन जोड़ा संसार से, वह मन प्राण के छूटते ही खुद अपने हाथ से अपने सारे संबंध तोड़ के निकल जाता है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी। मरने वाला आदमी
के विषय में योग वशिष्ठ ये कहती है कि मृत्यु के क्षण में हर मनुष्य के हृदय में यह ज्ञान जागृत हो ही जाता है कि पूरा संसार असार है। वशिष्ठ राम को उपदेश देते हुए कहते, मृत्यु काल में एक क्षण में, इन अ फ्लैश, ये ज्ञान प्रकट हो ही जाता है, सबके हो जाता है कि सारा संसार असार है, और कितना ही आसक्ति और ममता वाला हो, प्राण के छूटते ही घर द्वार पत्नी बच्चे सबसे मोह हटा करके निकल जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तुमने जोड़ा भी खुद है, तुम तोड़ोगे भी खुद। लेकिन उस मृत्यु की घड़ी में अगर ऐसा ज्ञान फ्लैश में क्षण भर को आ भी गया तो वो किस काम का, सारा जीवन तो बर्बाद कर दिया। तो जीवन जीते हुए में यह होश होनी चाहिए, जीवन चलते हुए में यह ज्ञान जागृत होना चाहिए, जीवन श्वास चलते हुए पर यह बोध जग जाना चाहिए कि प्राण है तो काया की कीमत है, प्राण नहीं तो काया की भी कोई कीमत नहीं है। और विचारवान कौन है जो इस पर चिंतन करे कि प्राण क्या है, काया क्या है, और मेरी काया कब तक चलेगी, और इसके पहले की काया मिट्टी हो जाए, इस काया में जो अमर अविनाशी है मैं उसको जान लूं।